अनुयायी हैं। चाइना में 20 करोड़ है, जापान में 1/3, सिंगापुर में 1/3, कई कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह से 4 कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। हाँ, थाईलैंड, उनके यहाँ पॉपुलेशन 95-97। ये प्रश्न विचारणीय है और इस पर मंथन होना चाहिए। तो सर भारत में बौद्ध सड़कों पर आ जाता है महाबोधि महाविहार को लेकर के। मुझे उससे मतलब नहीं है। देखिए, ये बुद्ध ने खुद कहा था। 59 नहीं, वो तो ये सड़कों पर आने से बुद्ध की शिक्षा तो नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। बुद्ध ने खुद सारनाथ को विश्व धरोहर साबित कर दिया गया यूनेस्को में। क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है समाज में, क्या आप संदेश जाएगा, क्या क्या बदलाव आएंगे? बहुत खुशी की बात है और मुझे तो इसलिए भी सारनाथ से अधिक लगाव है क्योंकि सारनाथ के मूल गंधकुटीर मंदिर में मूर्ति की चोरी हो गई थी और वहाँ के लोग उसको रिस्टोर नहीं कर पाए थे। तो जब मैं चीफ कमिश्नर कस्टम्स कलकत्ता था तो मैंने उसके लिए प्रयत्न किया और वो मूर्ति वहाँ स्थापित हो गई। चोरी से पकड़ ली गई थी रक्सौल में, तो वो स्थापित हो गई थी। इसलिए मुझे तो वहाँ से ज़्यादा लगाव है। बहुत अच्छी खबर है और यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर इस तरह के से चोरी होना और कब की बात है ये पुरानी बात है। उस बात को छोड़िए, सच ये है कि वो वहाँ पे तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं मंदिर के अंदर में। मंदिर के अंदर में एक मूर्ति थी जो श्रीलंका से 1940 के आसपास में इनको मिली थी। तो चोरों ने उसको पकड़ ले लिया था और लेकर जा रहे थे। तो नेपाल बॉर्डर पे रक्सौल के पास कस्टम्स वालों ने उसको चैलेंज किया तो मूर्ति फेंक कर चले गए। और उसके बाद ये महाबोधि सोसाइटी वाले उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि यह उनकी मूर्ति है, तो इसलिए वो कन्फिस्केट हो गई डिपार्टमेंट में। बाद में मुझे पता चला तो मैंने उस फाइल को फिर से खुलवाया और उन्होंने उसको साबित किया। उसमें उन्होंने कहा कि 1940 के आसपास में जब ये मूर्ति आई थी तो मूर्ति के नीचे देखिएगा सिंहलीज में लिखा हुआ है कि महाबोधि सोसाइटी को यह उपहार स्वरूप दी जा रही है। और तब उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो मूर्ति फिर आ गई। तो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान के साथ बुलाया। 17 सितंबर को जो महाबोधि सोसाइटी के संस्थापक हैं उनका धर्मपाल जी, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उस दिन मुझे मुख्य अतिथि करके बुलाया था। दलाई लामा जी भी आए थे, तो अच्छा रहा। महाबोधि की बात हो गई है, अब कंट्रोवर्शियल काफ़ी चल रहा है महाबोधि महाविहार को लेकर के। मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न यह पूछता हूँ गौतम जी कि ऐसा क्या है कि हमारे देश में जहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, यहाँ पर 1 करोड़ से भी कम लोग हैं, जबकि हिंदुस्तान के बाहर करीब 59 करोड़ लोग बुद्ध के शिक्षा के अनुयायी हैं। चाइना में 20 करोड़ है, जापान में 1/3, सिंगापुर में 1/3, कई कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, श्रीलंका, म्यांमार, इस तरह से 4 कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं। हाँ, थाईलैंड, उनके यहाँ पॉपुलेशन 95-97। ये प्रश्न विचारणीय है और इस पर मंथन होना चाहिए। तो सर भारत में बौद्ध सड़कों पर आ जाता है महाबोधि महाविहार को लेकर के। मुझे उससे मतलब नहीं है। देखिए, ये बुद्ध ने खुद कहा था। कह रहे हैं ना 59%। नहीं, वो तो ये सड़कों पर आने से बुद्ध की सीधा तो नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। बुद्ध ने खुद कहा था। आप अगर गाथा 19 और 20 को देखिए धम्मपद में, तो उसमें बुद्ध सीधे कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान को प्राप्त तो करे लेकिन जीवन में नहीं उतारे तो वैसे व्यक्ति की तरह है जो दूसरों की गायों को लेकर जाता है, चराता है और शाम में लाके मालिक को दे देता है। इसके विपरीत अगर पढ़ता तो थोड़ा है लेकिन जीवन में उतारता तो वैसे व्यक्ति की तरह है जिसके अपनी खुद की गाय है, उसे दूध, दही, मक्खन, मलाई सब कुछ मिलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको अपने व्यवहार में नहीं उतार रहे हैं। आप इसके विपरीत आप जापान से कंपेयर करिए। हमारे यहाँ थियोरेटिकल बुद्धिज़्म है, मतलब जैसे मान लीजिए स्टीम इंजन का स्टीम का इन्वेंशन किया गया, स्टीम का, लेकिन स्टीम का इन्वेंशन हुआ, उसको अप्लाई किया स्टीम इंजन में तो आज लाभ मिलता है उससे। तो हमारे यहाँ केवल थियोरेटिकल है और उसको प्रैक्टिकल नहीं है। जापान में जाके देखिए, 2 साल पहले मैं जापान गया था, वहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखता है। जैसे वहाँ पर सो ये सकुरा चेरी ब्लॉसम का फूल सिर्फ 10 दिनों के लिए आता है, उसके आने पर सारा राष्ट्र झूम उठता है, लेकिन जाने पर ऐसा नहीं कि सब लोग गम में खो जाते हैं। सभी लोग उसी तरह से लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है, हाँ, क्योंकि उनको मालूम है
उनको मालूम है कि जो आया है वो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।